एशियन पेंट्स में लगातार क्रमबद्ध तरीके से नई नई नेगेटिव खबरें। अब फाइनली फेज ऑफ रेजिग्नेशंस। अब मैं इसके चार्ट को खुद भी रीड कर रहा था। एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था फरवरी 2021 का, 31 दिसंबर 2020 का, जहां पे चार्टिकली 2300 के प्राइस पे इसने एक टाइम स्पेंड किया था, अपने इस पूरे ट्रेडिंग करियर का एक सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड किया था। अब ये वो जोन भी सरेंडर कर रहा है। क्या आपको 2000 की पॉसिबिलिटी लेटर और सूनर लग रही है क्या, जो कि पोस्ट कोविड सबसे बड़ा ब्रेकआउट पॉइंट था? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक गिरा, यानी लगभग मैं कहूंगा कि 2 साल का ये कंसोलिडेशन था। 3400 के ऊपर जाना मुश्किल था, 3500 के करीब जाना मुश्किल था, और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर ये 2700 2800 का करीब आया था तो इसमें अच्छी रिकवरी भी बनी थी। बट इस बार जो ब्रेकडाउन हुआ है, अगर आप वीरेंद्र देखेंगे चार्ट पे, तो उसमें गैप डाउन करके बड़ा ब्रेकडाउन किया है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें से किसी ने काफी बड़ा एग्जिट लिया है, और ये स्टॉक 2000 या शायद 2000 के भी नीचे आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि अगर कोई भी पुल बैक या कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट हो तो थोड़ा उसे कम करना चाहिए। कोई भी पुल बैक आता है तो भी इसे कम करना चाहिए। शायद ये स्टॉक 2000 के नीचे 1800 1850 के लेवल्स भी दिखा सकता है। श्रीकांत, इंडिसेस पे आपका व्यू कैसे अप्रोच कर रहे हैं? क्लाइंट्स को इंडिसेस पे व्यू क्या दिया आपने? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, हमें लगता है कि जो मार्केट है उसने अपनी एक रेंज डिफाइन कर ली है, और 24,865 24,850 पे जो मार्केट ने अभी जो रिसेंट हाइज बनाए थे, ये एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट रेशियो था अपने एंटायर फॉल का, और वहां से ही मार्केट ने वापस हमें गिव अप दिया है। बट एट द सेम टाइम अगर इसके पहले जो हम लोगों ने फॉल देखा था, वो फॉल था तकरीबन 23,200 के करीब का था, और वो था नियरली 3,000 पॉइंट्स का, एंड 61.8% ऑफ द एंटायर रैली। यानी कि जो इलेक्शन के दिन पे जो लोज बने थे, वहां से अगर हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं 26,300 को, तो उसके 61.8% पे मार्केट आके वहां पे हमने रिबाउंड दिया था। तो हमें लगता है कि जब तक मार्केट इन लेवल्स को नहीं तोड़ता, तब तक मुझे लगता है कि इसी रेंज में हम ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि आज जैसे हम 200 डीएमए के काफी नजदीक हैं, तो इन लेवल्स पे हमें लगता है कि कुछ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। और शायद अगर मार्केट में अगर यहाँ से और एक फॉल आता है तो 23,500 के करीब मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट है। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि पुट कॉल रेशियो इस मंथ का, यानी कि दिसंबर महीने का 0.80 पे आ चुका है, और जो वीक्स है वो भी 15 के करीब आ चुका है। तो हमें लगता है कि ये मार्केट का जो सेटअप है वो काफी ओवरसोल्ड सेटअप है, और यहाँ से एक रिबाउंड बन सकता है। तो जब तक कोई रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं बनेगा, तब तक हमें लगता है कि थोड़ा हमें कॉशियस रहना है, लेकिन इन लेवल्स पे कभी भी हमें कोई रिवर्सल फॉर्मेशन देखने मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू हो तो बिल्कुल कुछ खरीदे, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रिवर्सल फॉर्मेशन का हमें इंतजार करना है। श्रीकांत, टू व्हीलर स्पेस पर आपका क्या व्यू होगा? दोनों बजाज और हीरो अब अपने हाई से 30% गिर चुके हैं, मतलब बेयर मार्केट टेरिटरी में। यहाँ क्या व्यू होगा? देखिए अनुज, हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर दोनों स्टॉक्स को कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है, और इन लेवल्स के करीब ये कंसोलिडेट भी हो रहा है। इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक अगर मार्केट में थोड़ा सा भी अगर रिकवरी का पैटर्न बनता है, तो बजाज ऑटो बिल्कुल रिकवर हो सकता है। लेकिन हीरो मोटर्स हमें लगता है कि थोड़ा प्रेशर में रहेगा। इन लेवल से भी इसमें और गिरावट बन सकती है। ये स्टॉक जो भी 4,350 के करीब है, हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 4,000 के लेवल्स के करीब आ सकता है। ये सभी एवरेजेस के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, और लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश कर चुका है। बट बजाज ऑटो में हमें लगता है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया हुआ है। यकीनन पूरे स्पेस में प्रेशर है तो स्टॉक रिकवर नहीं हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इन लेवल्स पे ये काफी अट्रैक्टिव बाय है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।